हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी मज़ेदार आलू प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे, जिसके अंदर जो टमाटर है एकदम खट्टे खट्टे हों और जो प्याज है एकदम लेयर अलग अलग हो, थोड़ी सी कच्ची कच्ची और मीठी मीठी लेयर हो और आलू का एकदम चटपटा स्वाद हो, मसालेदार आलू की ग्रेवी हो। बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की सब्ज़ी खाने में। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। आप जैसे भी इसे किसी भी इस चीज़ से खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इसको बनाने के लिए 400 ग्राम आलू लिए हैं और प्याज जो है मैंने 2 प्याज लिए हैं और इसे चौकोर पीसेस बड़े बड़े काट लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं लंबे लंबे काट लिए हैं। और ग्रेवी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, 8 लहसुन की कलियां ली है, 1.5 इंच का अदरक लिया है, 3 छोटे ये टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें थोड़ी कम तेज है इसलिए मैंने 4 ले ली हैं। ये ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम में चढ़ा लिया है फ्रेंड्स। 2 चम्मच इसमें सरसों का तेल डाल दिया है और उसे गर्म हो जाने देते हैं अच्छे से। और तेल गर्म हो गया है फ्रेंड्स। इसमें हमने जो 2 प्याज मोटे मोटे लिए थे, काटे थे, उसे हम तेल में डाल देंगे और उसे एकदम अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसका एक एक लेयर जो है बड़े बड़े वो निकल जाए। और देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं, अच्छा से सॉफ्ट हो गया। और इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी हम बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे और सॉफ्ट होने तक सिर्फ फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा सा इसको हम खड़ा खड़ा रखेंगे, गलने नहीं देना है फ्रेंड्स। इसको 1 मिनट तक सिर्फ ऐसे ही अच्छे से भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी से अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो है हमारे प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। सारे टमाटर प्याज को हमें एक बर्तन में निकाल के साइड में रख लेंगे और उसी कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल और डाल लेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, हम खड़े मसाले देख लेते हैं हमें क्या क्या डालना है। देखिए, हमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग है और ये 5-6 दाने काली मिर्च के हैं, 2 हरी इलायची है और 2 पत्ते मैंने तेज पत्ता जो होता है वो लिए हैं और इसे तोड़ लिया है। और फ्रेंड्स, तेज पत्ता हम डाल देते हैं। तेल हो गया और सारे मसाले इसमें हम डाल लेते हैं और तेल में अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जीरा जैसे ही अच्छे से तड़क जाएगा, इसी में हमें जो हमने प्याज लिया है, रफली चॉप्ड किया था, एक बड़ा प्याज लिया था, उसे हमने रफली चॉप जो किया हुआ है उसे डाल लेंगे और इसे भी हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे तेल में और इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही भूनेंगे। और इसी में हमने अपने लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसे भी हमें उसी तरह से 2 मिनट के लिए ही इसमें भूनना है। बहुत ज़्यादा इसको फ्रेंड्स लाल नहीं करना है। और देखिए 2-3 मिनट बीत चुका है, अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसे में हम 2 टमाटर जो हमने लिए थे वो टमाटर भी डाल देते हैं और बढ़िया से इसको भी चला देते हैं। थोड़ा सा जैसे देखिए बहुत 2-3 मिनट बीत चुका है और सॉफ्ट हो गए हैं बढ़िया से। अब इसे गैस बंद कर देते हैं और ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पे हमने कढ़ाई चढ़ा ली है फ्रेंड्स और इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है और इसे गर्म होने देते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी हींग डाल लेना है। आलू की सब्ज़ी में हींग ज़रूर डालना चाहिए, काफ़ी अच्छा होता है। और जो हमने मसाला पीसा था थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि जब तेल बहुत गर्म हो जाता है फ्रेंड्स और कोई पेस्ट इस तरह से डालो तो एकदम उछलता है वो, तो थोड़ा सा डाल के पहले हम उसे मिक्स कर देंगे, फिर उसमें बाकी का डालेंगे। और जो मिक्सी में लगा होगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छे से घोल के जो मसाला लगा है वो निकालेंगे, उसे भी डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे फ्रेंड्स। इसमें नमक डालने से फ्रेंड्स ये जो पेस्ट है बहुत जल्दी से हमारा एकदम ब्राउन हो जाता है, तेल छोड़ने लगता है। 5-6 मिनट बीत चुके हैं और ये ब्राउन हो चुका है। मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालना है और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और 1 छोटी चम्मच ही हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसे अच्छे से पूरे पेस्ट में मिक्स कर देंगे। और मसाले को भी हमें बहुत अच्छे से फ्रेंड्स एकदम लाल होने तक, तेल निकलने तक भूनना है। और ताकि थोड़ा सा पानी कम लग रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और डाल देते हैं ताकि ये मसाला जो है जले नहीं और अच्छे से लाल हो जाए। 5-6 मिनट बीत चुका है, मसाला देखिए तेल छोड़ने लगा है, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो आलू हमने लिए हैं, मैंने ये जो आलू हैं बॉईल किए हुए लिए हैं, आप चाहें तो कच्चे भी ले सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पकाने में टाइम लगेगा। अब मैं इसे अच्छे से मसाले के साथ एकदम अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स, ताकि आलू के अंदर जो
मसाला है अच्छे से समा जाए और जो आलू हमारे फीके ना लगे। और तेल ये देखिए अच्छे से हो गया है। अब इसमें हमें अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देना है, हमें कितनी ग्रेवी रखनी है। और आलू कभी भी बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना बनाएं, उसमें थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, जितना आप रखते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि आपको पता है आलू में जो है ग्रेवी बहुत जल्दी सोख लेता है और ये सूखी सूखी हो जाती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी रखें। और अब इसे हम 5-6 मिनट तक बॉईल होने देंगे। बॉईल जो है बहुत बढ़िया से आ गया है, अच्छे से उबल रही है हमारी सब्जी। और इसको 5-6 मिनट उबालने के बाद देखिए फ्रेंड्स इसका कलर कैसे आ गया है, बहुत ही अच्छे से ग्रेवी पक चुकी है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन चुकी है, एकदम मसालेदार। अब इसमें हमें क्या करना है, जो फ्रेंड्स हमने हाफ़ फ्राई करके हमारे जो प्याज और टमाटर रखे थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से इस सब्जी में, आलू और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो है मसाला और नमक जो है प्याज और टमाटर में भी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका जो टेस्ट है और बढ़िया हो जाए। और 2 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से पक चुका है। अब हमने 2 चम्मच इसमें देसी घी डाल लेना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास बटर है तो बटर भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी इससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छी बन जाता है। ये स्पाइसी मसालेदार आलू की सब्ज़ी और उसमें कच्चे कच्चे प्याज जो थोड़े थोड़े से टमाटर जो है बहुत टेस्टी लगते हैं। और सब्ज़ी हमारी है बहुत अच्छे से, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कलर से ही लग रहा है बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। हरा धनिया डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं, हरा धनिया डाल के। और इसे जो टेस्ट है हरा धनिया डालने से और भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। इसको आप अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स, हरा धनिया और जो ग्रेवी हमारी सब्जी है अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब ग्रेवी देखिए बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है और सब्जी का जो कलर है, टेस्ट है, एकदम समझ में आ रहा है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। अब सब्जी हमारी बन चुकी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपकी सब्जी कैसे बनी है। तो देखिए कितनी यम्मी सी सब्जी बन के तैयार है। पूड़ी, रोटी, पराठे, चावल जैसे भी खाइए बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।